इस बार नगर निगम का ये प्रयास है कि गाय के गोबर से बने हुए दीपकों का इस्तेमाल जो है दिवाली के सेलिब्रेशन में किया जाए। इसके लिए हम लोग जो है दीपोत्सव मनाने का प्लान कर रहे हैं, जिसमें लगभग 1 लाख दीपक हम लोग जो है गोमती नदी के किनारे जो है जला के दीपोत्सव मनाएंगे। ये दीपक जो है गाय के गोबर से जो है बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो है जो हमारे प्रमुख बाज़ार हैं 40 से 50 जो मेन मार्केट एरियाज़ हैं, उसमें भी नगर निगम अपने स्टॉल लगा के इन दीपकों को जो है बिक्री करेगा। इसके लिए जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं उन्हीं के द्वारा उनका निर्माण किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, और वही दुकानों पे जो है उन दीपकों को जो है बेचेंगी। इससे जो भी आय जो है प्राप्त होगी वो पूरी की पूरी आय जो है उन्हीं को मिलेगी। सो इससे जहाँ एक और जो है जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, इसमें कई सारे प्रवासी श्रमिक के परिवार भी हैं जिनको रोज़गार मिलेगा, और दूसरी ओर एक इको फ्रेंडली जो दिवाली मनाने का तरीका है वो इससे आएगा, क्योंकि जो गोबर के जो दीपक होते हैं वो जो है तुरंत जो है मिट्टी में मिल जाते हैं, वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। इससे जहाँ इनको डिस्पोज किया जाएगा उस मिट्टी की उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी, और दूसरी ओर इससे कहीं भी जो है प्रदूषण या CND वेस्ट जनरेट नहीं होगा। सर, क्या इसमें कोई बीज भी डाल दिया जाएगा? ये अभी स्थान हमारा खाटू श्याम मंदिर के पास हम लोगों ने जो है चिन्हित किया है, बट इसमें कुछ परिवर्तन की भी संभावना है। और इसमें जो है जैसे तुलसी है, नीम है, गिलोय है, इत्यादि पेड़ पौधों के बीज भी इसमें डाले जा रहे हैं, ताकि जहाँ इनको डिस्पोजल किया जाए तो उस पर जो है पौधे जो है अंकुरित हो जाएं। तो कहीं ना कहीं ये एक आत्मनिर्भर इनिशिएटिव की तरफ भी ये वाला प्रोजेक्ट है, क्योंकि जैसे आपने बताया जी बिल्कुल, इसमें जो महिलाएं इसको बना रही हैं उनको जो है जो गाय का गोबर है वो हमारे काना उपवन से फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराया जा रहा है। इसको बना के बेचने से जो भी जो आय अर्जित होती है वो पूरी की पूरी जो है उन्हीं को दी जाएगी। मार्केट में भी जो जगह दी जा रही है वो नगर निगम की अपनी तरफ से दी जा रही है, उसमें उनको कोई जो है खर्चा अपने स्तर पर वहन नहीं करना होगा। सो एक बड़े स्तर पर इससे जो है रोज़गार का भी सृजन होगा। और इसके अलावा ऑनलाइन डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। ऑनलाइन जो है ऑर्डर किया जा सकता है नगर निगम की वेबसाइट पर जाके, लखनऊ वन ऐप के माध्यम से, और उससे भी जो है होम डिलीवरी की भी उसमें सुविधा है, उसमें भी जो है रोज़गार का सृजन होगा। इसमें एक तो गाय के गोबर की उपयोगिता बढ़ेगी। देसी गाय का उपयोग बहुत ज़्यादा कम हो गया आजकल, तो गाय की उपयोगिता बढ़ाने के लिए गाय के गोबर का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, गोबर के दिए बना रहे हैं। और इसमें स्वयंसेवी समूह की महिलाएं जो हैं, जिनका रोजगार लॉकडाउन के दौरान चला गया था कई लोगों का, तो उनको रोजगार भी यहाँ मिलेगा। तो दोनों ही तरीके से महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है और गाय के लिए भी हमारी आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में कारगर हो रहा है यहाँ पे। अभी जैसे देखा आपने रोजगार की बात कही, लेकिन दिवाली है नहीं, गाय के गोबर से जो है हम लोग शमशान घाट में जलने वाली लकड़ी के कंडे भी बनाएंगे, हवन सामग्री जो है वो बनेगी, मूर्तियां जो है अलग अलग अवसरों पे, त्योहारों पे जो उपयोग आती है वो सारी मूर्तियां यहाँ बनेगी। तो ये रोजगार के अवसर जो है निरंतर बने रहेंगे। गाय का गोबर भी हमारे पास रेगुलर रहेगा, उनके लिए रोजगार के अवसर भी जो है वो हमेशा के लिए उपलब्ध रहेंगे। कहा जाए कहीं ना कहीं ये दिवाली इको फ्रेंडली दिवाली नगर निगम ने इनिशिएटिव शुरू किया। आप लोगों ने बताया कि मूर्तियां जो बना रहे हैं उसमें बीज वगैरह भी डाल रहे हैं कि अगर उनको जैसे हाँ, होता क्या कि जैसे आम घरों में होता है कि हर साल दीपावली में मूर्तियों को बदला जाता है, तो मूर्तियां बदलने के बाद में लोग मूर्ति को हटा के पेड़ों के पास रख देते हैं या मंदिरों में रख देते हैं, तो पर्यावरण में कहीं ना कहीं दूषित करने का काम करती है। POP की मूर्तियां बनी होती हैं, तो ये गोबर के दिए होंगे। इस गोबर के जो मूर्तियाँ होंगी उसके अंदर हम लोग तुलसी, गिलोय, एलोवेरा के बीज डाल रहे हैं, तो वो अगर कहीं पे भी मिट्टी पे डालेंगे या कहीं पे रखेंगे तो प्रकृति में एक नए सृजन का कार्य मतलब करेगा, तो प्रकृति के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा और रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं। खाद का भी काम करेगा। जी। मार्केट में जैसे कि दिया की बात करें तो ये जब मार्केट में जो बाजार में मिट्टी के दिया मिलते हैं जी, उससे और इनके रेट कैसे रहेंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है ये गोबर है तो इसके मिट्टी के दिए के जो रेट हैं वो इनके रेट लगभग बराबर ही होंगे, और मगर ये ज़्यादा इको फ्रेंडली रहेगा और इससे रोजगार के अवसर भी ज़्यादा उपलब्ध हो रहे हैं, तो इनको हम ज़्यादा उपयोग, और वो जो है हमारे पर्यावरण में नुकसान कहीं ना कहीं पहुंचाते हैं, और ये जो है हमारा पर्यावरण में एक सहयोग के रूप में कार्य करेगा। तो अभी भी हमारे पास में दीपावली का बहुत ज़्यादा ऑर्डर आ गया है जिसको हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हमारे लिए अगले साल के लिए एक बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ये महिलाएं वो महिलाएं हैं जो अभी लॉकडाउन में प्रवासी मजदूर थे, वो महिलाएं जो आई हैं उनका रोज़गार छूट गया है, घर में आदमी भी काम नहीं कर रहे हैं, इस वक्त स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। तो इस लॉकडाउन के बीच में गणेश चतुर्थी से हम लोगों ने किया 9 इंच की हम लोगों ने गणेश मूर्ति बनाई स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से, और उन्हें जब लोगों ने लेना स्टार्ट कर दिया, जब न्यूज़पेपर वगैरह में आया, थोड़ी हेल्प की न्यूज़पेपर्स वगैरह ने, तो ये जब मूर्तियां बिकी तो लोगों को समझ में आया और इसमें गिलोय ताकि वो नदी में ना प्रवाह करके, और प्रवाह भी की गई तो वो उसमें डिस्ट्रॉय हो गई। उसके बाद हमें काउडंग की जो परेशानी हो रही थी तो फिर यतेन जी से हम लोग मिले और फिर नगर आयुक्त जी ने भी हम लोगों के साथ
सहयोग किया और नगर निगम में ही यहाँ पर वो प्रवासी मजदूर और स्वयं सहायता समूह की जितनी भी महिलाएं हैं, NGOLM और NRLM की सभी महिलाओं द्वारा मूर्तियाँ, इको फ्रेंडली और दीपक कम से कम नगर निगम में 1 से 1.5 लाख दीपक बनाए जा चुके हैं। और ऑर्डर इस बार हम लोग के पास इतना है कि हम लोग पूरे नहीं कर पा रहे, लेकिन एकजुट हो करके काफ़ी हद तक लोगों के घर घर तक पहुंचाने की पूरी हम लोगों की एक योजना है कि घर घर तक पहुंचे और लोग इको फ्रेंडली मूर्तियां रखें ताकि भगवान को सही स्थान मिले घरों में। और अपनी ही क्यारी में आप साल भर बाद इसे डाल के विसर्जित कर दीजिए ताकि ये उसमें गल के खाद बन जाएंगे और आपको एक पौधा मिलेगा। साथ ही ये नगर निगम ने एक और अच्छी पहल की है कि पूरे लखनऊ भर में वो अलग अलग जगहों पे स्टॉल्स लगा रहे हैं और स्टॉल्स में नगर आयुक्त जी ने कहा है कि यही स्वयं सहायता समूह प्रवासी मजदूरों की महिलाएं खड़ी होंगी और उसमें जो भी सामान बिकेगा उसका पूरा प्रॉफिट हमारे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं और प्रवासी मजदूरों की जो महिलाएं उनको मिलेगा। ये एक बहुत अच्छी पहल है कि आज जहां बेरोजगारी की वजह से लोग परेशान हैं और ये जो चीज़ सामने आएगी इससे मुझे लगता है कि स्थिति और अच्छी होगी। तो कहीं ना कहीं नगर निगम लखनऊ ने आपदा में अवसर ढूंढ निकाला इन महिलाओं के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि नगर निगम के साथ मेरी संस्था अटैच होकर के इतना बड़ा काम कर रही है और महिलाओं को, समूहों को काम मिल रहा है। इससे अच्छी पहल कोई नहीं हो सकती।